जब भी आप नमन करते हैं तो ये जरूर कहना है, अपने आदि शक्ति को नमन कर लेना है जिसने सृष्टि बनाई है। ईश्वर जिस रंग, जिस रूप, जिस आकार में हो, मैं आपको नमन करता हूँ। क्योंकि तो हम जानते नहीं ना, हम तो एक मूर्त में जानते हैं, पर आपने ऐसा कह देना, जिस रंग, जिस रूप, जिस आकार में हो, मैं आपको नमन करता हूँ। फिर अपने देवी देवताओं को नमन करना है। उसके बाद आपने ये कहना है कि मैंने आज तक जिससे भी ज्ञान अर्जित किया, चाहे वो दृश्य शक्ति है, चाहे अदृश्य है, चाहे वो जीव है, चाहे निर्जीव है, मैं उनको नमन करता हूँ। मुझे इतना सक्षम बनाइए कि मैं धरती के रहस्य जानने में सक्षम हो पाऊँ और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भी सक्षम हो पाऊँ। उस ज्ञान के सहारे मैं लोगों का भी भला करूँ, अपना भी भला करूँ, है ना, अपना भला करने में सक्षम हो पाऊँ, इतना मुझे समर्थ दीजिए। ये जरूर कहना है। वो अदृश्य का भी संसार है, अदृश्य का भी संसार है। जैसे हमारी मिट्टी है, मिट्टी में छोटे छोटे कीटाणु है ना, नंगी आँख से नहीं दिखते ना, पर संसार तो है ना। इसी तरह कुछ अदृश्य शक्ति हैं जिनका संसार है। इसलिए आपने नमन कर देना। जब हम नमन कर देंगे ना, तो हर चीज़ संभव हो जाएगी हमारे लिए। एक चीज़ याद रखना, आज के बाद अगर आप अपने माता पिता के सामने और गुरुओं के सामने बच्चा बन के रहेंगे ना, गुरु के सामने बने ना बने ये आपकी मर्जी, पर अपने माँ बाप के सामने अगर बच्चा बन के रहेंगे ना, तो वो कुदरत कुछ भी जितना मर्जी जोर लगा ले, आप हर चीज़ को पालेंगे, हर चीज़ को पालेंगे। माँ बाप के सामने बच्चा बन के रहना है। माँ बाप के सामने बच्चा बनने का ये मीनिंग है कि अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हो गए, है ना, वो कहते हैं बेटा यार ऐसे नहीं, आपने ऐसे करना था। हम कह देते हैं पापा आप मत बोलो, आप बूढ़े हो चुके हो, या ये आपके बस की बात नहीं। ऐसे क्या, ठीक है जी पापा, आप जितने मर्जी बड़े हो गए, आपकी उम्र जितनी मर्जी होगी, पर अपने माँ बाप के सामने बच्चा बन के रहना है। दुनिया की कोई भी ताकत जितना मर्जी जोर लगा ले, आपके काम नहीं रोक पाएगी अगर आप माँ बाप के सामने बच्चा बन के रहोगे। सिंपल, मम्मा ने कुछ कह दिया, हाँ मम्मा ठीक है हो जाएगा, बाद में करो अपनी मर्जी, करो मर्जी, पर माँ बाप को दुख मत देना कभी भी। माँ बाप के सामने बच्चा बन जाओ बस, ठीक है जी पापा, ठीक है। उनको प्राउड हो कि मेरा बच्चा कितना मेरी सुनता है यार। आज मैं अगर सारी उम्र इनके लिए कमाया, मैंने कमा के दिया, अपनी पूंजी लगा दी, अपना प्रोविडेंट फंड इनको लगा दिया, इनको बिजनेस करने के लिए, शादी करने के लिए, और आज अगर आप उस समय उनको बोल देते हैं पापा बीच में मत बोला करो, जब मेरे दोस्त बैठे हो तो आपने इस तरफ नहीं आना, तो क्या बीतेगी उनके, है ना। तो वो कुदरत कैसे दे देगी आपको? वो कुदरत दे नहीं पाएगी ना। तो कुदरत कहेगी अपने माँ बाप जिसने जन्मा यार उसकी इज्जत नहीं कर रहा, तो मैं तो कुछ भी नहीं फिर तेरे लिए, है ना। अपने माँ बाप तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, हर रिजल्ट मिलेगा, हर रिजल्ट, जब आप सच्चे हो जाओगे। ये सच्चे होने की निशानी है, क्योंकि सच्चा एकदम से सच्चाई घटित नहीं होती, हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे तब घटित होती है वो। बच्चा, अगर आपके सभी के बच्चे हैं, अगर एक जवान बच्चा लाके माँ के सामने खड़ा कर देना कि ये आपका बच्चा है, तो माँ की ममता नहीं जागेगी, ममता जागेगी नहीं, पिता की ममता नहीं जागेगी। अगर पिता के सामने बच्चा आ जाए ना बड़ा कि यही है, माँ कहे जी आपका बच्चा है, जब तक माँ ने उसको 9 महीने पेट में नहीं रखा, उसको एक एक पल फील नहीं किया, वो है ना लातें लगा रहा है अंदर, है ना, तो हंस रहा है, खेल रहा है, हिल रहा है, तो माँ जब उसको खिलाती रहती है, माँ यही कहती है बेटा बड़ा हो जा, मैं तुझे उठा नहीं सकती, कब चलने लगेगा, तू पल पल जीती है ना उसके साथ, तब ममता जागती है, तब उसके साथ एक हो जाती है, इकमिक हो जाती है उसके साथ, तब उसकी ममता उसमें रहती है। अगर एक सामने आ जाएगा तो घटित नहीं होगा। इसलिए कुछ भी घटित करवाने के लिए समय लगता है, कहते हैं ना एवरीथिंग टेक्स टाइम, लगता है ना समय। महात्मा बुद्ध भी थे, तो वो राजा थे, तो ऐसा थोड़ी था, उनके रूल अलग थे। परमात्मा ने कहा यार तू तो राजा है, मैं तेरे में जल्दी घटित हो जाता हूँ, ऐसा तो नहीं। तो उन्होंने भी वही प्रक्रिया से गुजरे, वो भागते रहे, वो कहते जब तक न्यूट्रल नहीं होंगे मैं नहीं घटित होऊंगा। वो भागते रहे, नहीं मिले, फिर उनको एक विचार आया कि यार मैं भाग रहा हूँ, न्यूट्रल नहीं हो पा रहा। जैसे ही विचार आया घटित हो गए। आपको चलना पड़ेगा, पड़ाव पार करने पड़ेंगे, तब वो चीज़ मिलेगी आपको। एकदम से कुछ भी जादू नहीं होगा। जब आप घटित करवा लेंगे, शांत हो जाएंगे, फिर हर चीज़ पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि वो आप स्टेज पार कर चुके हैं। रब कहता है कि आपने फाइनल एग्ज़ाम देके ये पास कर लिया, अब आप डॉक्टर भी लग सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, कुछ भी बन जाओ, एक पार किया ना उन्होंने। तो ये चीज़ें समझनी है, अपने आप को बारीकी में लेके जाना है। लेके चले जाओगे तो प्रत्यक्ष बारीकियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी, नहीं तो ऊपर ऊपर से दिखेगा। कैमरे में भी लेंस होता है ना, 50 लेंस होता है ना, तो वो सामने वाली चीज़ को अगर ये पड़ी है ना, ये तो मैं लेंस यहाँ से करूँगा तो इसको तो फोकस कर लेगा, बाकी ब्लर कर देगा, ब्लर हो जाएगी। तो इसी तरह लोग क्या करते हैं, उनको एक ही चीज़ दिख रही होती है, बाकी ब्लर हो जाता है।
एग्जाम्पल है ना, तो एक में गुम हो जाते हैं ना। तो ऐसे मैं जब काम कर रहा होता हूँ ना, जब मैं काम कर रहा होता हूँ, मैं मल्टीपल काम कर रहा होता हूँ। मेरे सामने पीछे कुछ स्क्रीन ऑफ होगी तब भी पता चल जाता है मुझे, इस तरफ आया तब भी मेरा ध्यान होता है कौन चला गया। कई लोग कहते हैं यार तेरे सामने से वो गुजर गया, कब का निकला यार पता नहीं चला, तो इतने वो ब्लर हो गया उनके लिए। तो ऐसा मत कीजिए, अपने आप को जगाइए, जगाना है आपने अपने आप को, ब्लर नहीं होने देना। इसलिए मेडिटेशन करनी है, बस आपने मेडिटेशन करनी है। थोड़ा सा रास्ता बता दूंगा, करना आपने है। वाइब्रेशन है, अपने कण जो बिखरे हुए हैं ना, कण बिखरे हुए हैं, कण बस उसको जोड़ना ही है। इतनी सी बात है कि हम अंदर से जुड़ जाएं, फिर आप जो मर्जी करते रहो, बोलते रहो, चलते रहो, थकोगे नहीं, है ना। एक एनर्जी रहेगी, क्योंकि एनर्जी जुड़ चुकी है आप में। तो वो ही एनर्जी आप अगर बरकरार है, आपने जोड़ लिया, फिर जो मर्जी काम ले लो, उससे कुछ भी ले लो।